वेद पुराणों के अनुसार गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो अन्य कई मंत्रों से अधिक प्रभावशाली है। इसकी महिमा इतनी बताई गई है कि इसे ओम के बराबर मान्यता दी गई है। ऐसी मान्यता है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करने और इसका अर्थ समझने से साक्षात ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऋग्वेद की शुरुआत इसी मंत्र से होती है। ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना से पहले इस मंत्र की रचना की थी। गायत्री मंत्र यजुर्वेद के मंत्र ओम भूर्भुवः भुवः स्वः और ऋग्वेद के छंद से मिलकर बना है। इस मंत्र में सवित्र देव की उपासना की गई है, इसीलिए इसे सावित्री भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण और इसे समझने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, जिनमें से 8-8 अक्षरों के 3 चरण होते हैं, किंतु कालांतर में इसमें भूर्भुवः स्वः तथा ओंकार को जोड़कर मंत्र का नया स्वरूप तैयार किया गया। गायत्री मंत्र का अर्थ कुछ इस प्रकार है कि हम पृथ्वी लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक में व्याप्त उस सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ चलने के लिए परमात्मा का तेज प्रेरित करे। तो सबसे पहले इस प्रश्न का समाधान आवश्यक है कि गायत्री तत्व क्या है तथा क्यों इस मंत्र की इतनी महिमा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही और तथ्यों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आत्म कल्याण के लिए मन की शुद्धि आवश्यक होती है। मन की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र अद्भुत मंत्र है। गायत्री मंत्र की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है। बुद्धि का शुद्ध होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी क्षमता संसार के किसी और काम से नहीं की जा सकती है। मनुष्य शरीर में बुद्धि का प्रमुख स्थान है। गायत्री बुद्धि को पवित्र करती है। यदि बुद्धि पवित्र हो गई तो समझिए सब कुछ पवित्र हो गया। जिसकी बुद्धि पवित्र होती है उसके लिए संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं होता। इसीलिए श्री शंकराचार्य जी कहते हैं गीयते तुम नया गायत्री थी, अर्थात वह बुद्धि तथा विवेक जिसके बल पर भगवान अर्थात ईश्वर को जाना जा सके, ऐसी बुद्धि को ही गायत्री कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो गायत्री उस बुद्धि का नाम है जो सतोगुणी दैवी तत्वों से परिपूर्ण होती है, जिसकी प्रेरणा से मनुष्य का मस्तिष्क और शरीर ऐसे मार्ग पर होता है जिस पर चलते हुए कल्याण के दर्शन होते हैं तथा आनंद का संचार होता है। गायत्री मंत्र से बुद्धि पवित्र होती है तथा ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है। मान्यता है कि अगर इस मंत्र का लगातार जाप किया जाए तो इससे मस्तिष्क का तंत्र बदल जाता है। इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियां जब कर्ता से दूर चली जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने इस मंत्र के प्रभाव से ही नई सृष्टि का निर्माण किया था। इसी से पता चलता है कि यह मंत्र कितना शक्तिशाली है। तो आइए जानते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप किस प्रकार से करना चाहिए तथा इससे क्या लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जाप हमेशा किसी गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। वेद पुराणों में गायत्री मंत्र के जाप के लिए 3 समय सबसे अच्छे बताए गए हैं। पहला सूर्योदय से पूर्व से लेकर सूर्योदय होने तक, दूसरा समय दोपहर और तीसरा समय शाम को सूर्यास्त से पहले। सूर्यास्त के बाद इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए तथा सिर्फ मन मन में ही इसका जाप करना चाहिए। जाप के दौरान कुश के आसन पर बैठकर पूर्व या पश्चिम की ओर मुख करें तथा तुलसी या चंदन की माला से इसका जाप करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं तथा आने वाली ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।